सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद आईसीएसई और सीआईएससीई भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। बोर्ड के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि सीबीएसई के अधिकारियों की एक कमेटी अब इससे संबंधित मापदंड तैयार करेगी। अभी तक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज में दो तरह से प्रवेश मिलता है। एक कट ऑफ के आधार पर यानी 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है और उसके अनुसार एडमिशन मिलता है। दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। इसमें 12वीं के नंबरों की वेटेज भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे जेईई, नीट परीक्षा, बीबीए, पत्रकारिता और लैंग्वेज कोर्स आदि। लेकिन 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए चयन होता है। ऐसे में ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि परीक्षाएं रद्द होने का उच्च शिक्षा में प्रवेश पर क्या असर पड़ेगा। इस संबंध में सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली कहते हैं कि मौजूदा स्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्यांकन का सही तरीका निकालना। ये न सिर्फ परीक्षा में अंक देने को लेकर है, बल्कि कॉलेज में एडमिशन के संदर्भ में भी है। स्टूडेंट्स के 11वीं कक्षा में जो नतीजे आए हैं उसके कुछ प्रतिशत नंबर लिए जा सकते हैं। 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएं दी गई हैं, उससे कुछ प्रतिशत ले सकते हैं। तीसरा ये, बच्चों ने जो छमाही परीक्षाएं या यूनिट टेस्ट दिए होंगे उन्हें आधार बिंदु बनाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपना रुख जाहिर किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना गुणवत्ता से समझौता किए प्रवेश प्रक्रिया को अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी एक अच्छा विकल्प बताया है। फिलहाल ये उलझन हर जगह है कि प्रवेश अंकों पर आधारित हों या उसके लिए कोई और तरीका ही अपनाया जाए। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र शिंदे कहते हैं कि अभी पूरी अनिश्चितता की स्थिति है। पता नहीं है कि सरकार नतीजों के लिए क्या फॉर्मूला निकालेगी। सेंट जेवियर में एडमिशन की बात करें तो यहाँ सरकारी सहायता प्राप्त कोर्सेज के लिए कट ऑफ निकलती है और बिना सहायता प्राप्त पेशेवर कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। अशोक गांगुली इससे बचने के कुछ तरीके बताते हैं। पिछले साल की क्लास में विभिन्न विषयों में जो औसत नंबर रहे हों उसे एक आधार बिंदु बनाया जाए। इसके आधार पर 2, 3 या 5 अंक प्लस या माइनस किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने 2 साल पहले जो 10वीं की परीक्षाएं दी थी उनके अंकों को आधार बनाया जा सकता है। अशोक गांगुली का कहना है कि इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जुलाई की शुरुआत तक नतीजे आ सकते हैं और बच्चे विदेशों में आवेदन दे सकते हैं। हो सकता है कि कट ऑफ अब 100 अंकों तक ना पहुंचे, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी तैयार करना होगा। कई दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था की तरह हमें भी आगामी सत्र में कम से कम 10वीं और 12वीं में रचनात्मक आकलन तत्काल लाना पड़ेगा। हम बिना परीक्षा कराए भी बच्चों को सही मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल